पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। जो ये व्यंजक दिया है इससे क्या निकलना है, गुणनखंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपको 9th क्लास में पढ़ना है, 10th क्लास में सब क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 16, इसका गुणनखंड करना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, तो जो बीच वाला जो दिया है 8a दिया है, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, 8a को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक, तो 8a को तोड़ने के लिए हम पहले सबसे पहले किसको तोड़ेंगे, हम 16 के। 16 को तोड़ेंगे तो 2 से भाग करेंगे, क्या होगा 8, फिर 2 4, फिर क्या होगा 2। अब यहाँ ऐसा जोड़ा लगाना है ना, ऐसा मतलब ठीक है, जो हटाव करना है कि यहाँ का जाए 8। ठीक है, मतलब 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 4 4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 8। आरस बात समझिए। इसको तोड़ने के लिए हम 16 को तोड़े, तो 16 को तोड़े तो ऐसा 2 आ गया। यहाँ हम ऐसे काम करेंगे कि यहाँ 8 आ जाए, तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 4 4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 8, ये आ जाएगा। अब ये क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस क्या होगा 4a प्लस 16। ठीक है, इतना समझ में आया। 4 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा ना, ए समझ में आया। तो ये बीच वाला जो दिया रहता है इसी को तोड़ना। जैसे क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, ये बीच वाला जो 10 p है, 10 को तोड़ेंगे, बात समझ में आ रहा है। 10 को तोड़ने के लिए हमें किसको तोड़ना पड़ेगा, 25 को, समझ में आया। तो अब इसमें कॉमन लेंगे, हम अभी पढ़ा है कि कॉमन विधि पढ़ा है, ये दोनों में क्या करेंगे कॉमन, ये दोनों में कॉमन, तो दोनों में एक क्या कॉमन लेंगे, बोले ये दोनों में शामिल है ना, तो ये कॉमन लेंगे। तो ये जब 2 में से ये निकाल लिए तो क्या बचा, ये भाई प्लस ये निकाल लिए तो क्या बचा 4। आ रहा है समझ में। फिर देखिए प्लस प्लस है, प्लस दीजिए। ठीक है, एकदम आराम से समझिए, लाहे लाहे। अब देखिए यहाँ 4 ए है, यहाँ 16 है, तो 4 और 16 बताइए किस पढ़ में आता है, 4 के पढ़ में। 4 और 16 किसके पढ़ में आता है, 4 के। तो बताइए क्या कॉमन लेंगे हम 4, तो जब 4 निकाल लेते हैं क्या होगा, ए होगा, अब प्लस है प्लस दे देंगे। अब देखिए यहाँ क्या रखेंगे, 16 आ जाए, 4 4 में गुणा हो तो 4 का 16। आया समझ में। अब क्या लिखेंगे, ए प्लस का लिख देंगे 4, ये वाला। ठीक, दोनों कोष्ट में से एक कोष्ट वाला लिख देंगे, क्या होगा ये प्लस 4, यही आपका हो जाएगा आंसर। आया समझ में। बोलिए किसी को दिक्कत, आराम से समझिए, आगे बढ़े। चलिए अब कितना नंबर क्वेश्चन पढ़े, 2 नंबर। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया जी, पी स्क्वायर माइनस का दिया है 10p प्लस 25। ठीक है, इसको हम सूत्र पे भी बना सकते हैं, इसको किसको बना सकते हैं, तो सूत्र पे भी, बात समझ रहा। तो सूत्र पे भी इसको हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले वैसे गुणनखंड तोड़ के बना रहे हैं। ठीक है, सूत्र पे भी बनवा देंगे, दोनों तरीका से बनवा देंगे। ठीक है, तो पहले इस तरीका समझ लीजिए, उसके बाद सूत्र पे बनाएंगे। जो सूत्र पे बनेगा सूत्र पे बनाएंगे, जो सूत्र पे नहीं बनेगा उसको सूत्र पे नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा। तो पहले ऐसे समझा दें, उसके बाद सूत्र पे भी बता देंगे। समझ में आया, दोनों तरीका, पहले एक तरीका समझ लीजिए। ठीक है, तो सूत्र वाला पे भी बताएंगे, कहेंगे सूत्र पे बन जाएगा, तो हाँ सूत्र पे बनेगा, तो पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद सूत्र पे बना देंगे। अब किसको तोड़ेंगे जी, इसमें 25 को, तो 25 को आप तोड़िए। तो 25 को जब तोड़ेंगे तो कितना कटेगा जी, 5 से 50 25। अब बताइए यहाँ 10 p है ना, तो 5 5 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 10 आ जाएगा ना। समझ में आया। बोलिए, तो पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 5p, अब प्लस का है 25। अब एक माइनस माइनस क्या होता है, तो 5p 10 p आ जाएगा ना। बोले अब देखिए दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में क्या करेंगे कॉमन, दोनों में कॉमन, दोनों में शामिल क्या है p, तो p बाहर निकाल दे, 2 p में से वो निकल गया तो 1 p बचा, माइनस p निकल गया तो क्या बचा 5, माइनस है यहाँ तो माइनस दीजिए। अब 5 और 25 किस बार में आता है, तो 5 है, तो 5 निकाल दीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो 5 निकाल दीजिए तो क्या बचा p। अब यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ प्लस है ना जी, तो यहाँ क्या रखेंगे माइनस, तब ना माइनस क्या होगा, माइनस गुणा हो तो प्लस आ जाएगा, बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ क्या रखेंगे 25 आ जाए, 5 5 गुणा 25 आ जाएगा। बोले अब ये p या माइनस का लिखा आएगा 5, फिर ये दोनों में से कोई लिख लीजिए, क्या होगा p माइनस 5। आया समझ में, यही आपका हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए तो आगे बढ़े, कितना नंबर है क्वेश्चन, 3 नंबर। कितना नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर पढ़े। ठीक है, तो समझ ले, ये ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद हम सूत्र पे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले इस तरह से पढ़ लीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का है 25 m स्क्वायर प्लस 30 m प्लस का है 9, सही ना है। ठीक है, अब इसको भी तोड़ के बनाना है। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, आगे 25 है ना, यहाँ देखिए इसमें आगे कोई संख्या नहीं ना था,
हाँ नहीं, इसका आगे कोई कौन संख्या है? 25 है, इसका आगे क्या है? तो इसके आगे 25 है, इसके पीछे क्या है? 9। तो 25 और 9 में गुणा कीजिए, तो 25 9 में गुणा करें कितना होगा? गुणा कीजिए, 25 में 9 में गुणा होगा तो कितना होगा? गुणा कीजिए, दूसरे कितना हो जाएगा जी? 25 होगा ना, दूसरा 25 होगा। अब उसको तो कटाइए, उसको क्या करेंगे? हम कटाएंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे 7 मतलब 7, 75 मतलब जाएगा, फिर 3 से 25 ऐसा होगा ना, फिर कितना से? 5 से, ऐसा होगा। तोड़ दिए, अगर कोई आगे संख्या है पीछे तो गुणा करके ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए तोड़ दिए तो यहाँ में 30 लाना है, तो क्या करेंगे कि यहाँ 30 आ जाए? बताइए क्या करें, बोले? 5 3 फिर 5 3 15 होगा ना, 5 3 15 फिर 5 3 15, 15 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। आया समझ में? बोलिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? देखिए 25 m स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? 15 m प्लस 15 m प्लस 9, ठीक है। अब दो दो क्या करेंगे? इसमें कॉमन लेंगे ना। अब बताइए 5 का पारा में दोनों आता है ना, 25 और 15 5 का पारा में आता है, दोनों में m है, m कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या रखेंगे? 25 आ जाए, 5 रखेंगे ना, 2 m में से निकाल देते m बचा। अब देखिए यहाँ क्या रखेंगे? 15 आ जाए, 5 से 15 आ जाएगा। बोले प्लस है, प्लस दीजिए, याद है 15 और 9 किस पारा में आता है जी? 3 के पारा में, तो 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो बताइए यहाँ क्या रखेंगे? 15 आ जाए, 5 से 15 आ जाएगा m, प्लस यहाँ क्या रखें? 3 3 का 9। अब क्या लिखेंगे? 15 5 m प्लस 3 एक जगह, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, क्या होगा? 5 m प्लस 3, यही आपका क्या हो जाएगा? आए समझिए, किसी को दिक्कत? ऐसे ही सब क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे ही क्या करेंगे? सभी क्वेश्चन बनाएंगे, बन जाएगा। 3 3 तो बना दिया, और ये भी 4 नंबर इस 5 नंबर जो भी है ऐसे ही बनेगा, ठीक है।